एक राजा था और राजा के भवन के सामने, राजमहल के सामने एक, क्या कहते उसको, ऐसा घर था जिसकी दीवारें टूट गई थी, खंडर सा। वो खंडर में एक फकीर सोता था और राजा का राजमहल सामने था और वो खंडर सामने था। एक फटी पुरानी गोदड़ी, मैली कुचली चादर, और रोज दिन भर नगर में घूम के खाना पीना भीख मांग के खा लेता था और वहाँ आके सोता था। सुबह उठ के क्या कहता था, सुबह उठ के जोर से चिल्लाता था, वो राजा के कान तक आए इतनी जोर से। कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी बढ़िया बीती। कुछ राजा के जैसी तो कुछ राजा से भी बढ़िया। अभी रोज 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 राजा सुनता था। एक दिन राजा ने विचार किया, ये मेरा नाम क्यों लेता है, रोज रोज कहता है कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी बढ़िया बीती, पूछना पड़ेगा। पकड़ के बुलाया, ये तुम रोज रोज मेरा नाम क्यों लेते हो, राजा के जैसी बीती, इसका मतलब क्या बीती, क्या मेरे जैसा तुम्हारा हुआ। अब वो फकीर, महाराज ऐसा है कि रात हुई तो तुम भी सोते हो और मैं भी सोता हूं। अब सोए तक राजा या फकीर, जब तक नींद नहीं आती तब तक राजा है फकीर है। सो गए तो दोनों एक हो गए, एक ही समान। नींद तो शरीर की आएगी ना। अब दो गद्दी पे सोए क्या, एक चादर पे सोए क्या, नींद नहीं आती तब तक थोड़ी तकलीफ है। एक बार नींद आ गई तो फिर नींद में तो कोई फर्क नहीं। मेरा कहना यह है मालिक कि जब तुम भी अपने मखमली पलंग पे सोते हो और मैं फटी पुरानी गोदड़ी पे सोता हूँ, तो जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ राजा के जैसी बीती, यानी तुम्हारी मेरी रात सरी की बीती। दोनों को नींद में एक समान सुख आया। हाँ, राजा ने काम मान लिया, नींद में तो राजा रंग का ऐसा कुछ रहता नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम नींद में मेरे जैसे ही नींद का सुख तुम भी ले रहे हो, चाहे तुम कहीं भी सो, मगर कुछ राजा से भी बढ़िया बीती, वो क्या है ये नहीं समझ पाया। क्या मेरे से अच्छा तुम सो सकते हो? नहीं 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 महाराज, ऐसी बात नहीं। तुम राजा हो, किसी के साथ न्याय करते हो, किसी के साथ अन्याय करते हो, बुरा भला होता है ना, तो तुम्हारी नींद भी उतनी मीठी नहीं आएगी। सोचते रहोगे, सोचते सोचते जो आदमी सोता है उसकी नींद में उतना मिठास नहीं रहता है। आदमी कौन सा अच्छा है, जो गिरते ही सो जाए। मैंने एक देखा, एक मेरा मित्र, बस में 15 मिनट में उसकी नींद हो जाती है, खड़े खड़े ऐसे ऊपर के डंडी पकड़ के सो जाता था। अरे नींद सबसे बढ़िया वो, जब चाहे तब आ जाए, जब चाहे तब जाग जाए, ये सबसे बढ़िया चेतन नींद है। और वो घोरने वाला कोई काम ही नहीं, कोई निकल भी जाए चोर वहां से। एक आदमी था, शेठ जी, और उसको एक आदत थी, कोई बात को टालता नहीं था मगर करता कुछ नहीं था। टालता नहीं था। शेठानी कोई कहे, शेठ जी ये करो, हाँ, शेठ जी वो करो, हाँ, कोई बात कभी भी टालता नहीं था। एक दिन चोर आ गया रात में 12 बजे। चोर आते देख लिया, शेठानी ने इशारे से बोला कि नया आदमी दिख रहा है, 12 बजे के बाद आया है, हो सकता है कोई चोर हो। शेठ जी आदत के जैसा, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब चोर आके तिजोरी के पास भी चला गया। वो तिजोरी कहते ना, लॉकर, लॉकर को वो चाबी से निकालने लगा। शेठानी कहने लगी वो लॉकर तोड़ रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ।
अब शैतानी लोग आके सब देख रहा है तो ये कुछ न कुछ रोकेगा। अब पैसा निकाल के थैले में भर के चोर जा भी रहा है, शैतानी के लिए वो तो जा रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ, आप क्या देखोगे तुम, वो तो चला गया, वो तो चला जाएगा ना। तो राजा कहता था कि तुम मेरे से अच्छे कैसे, तो वो कहने लगा कि तुम्हारी नींद भी उतनी मीठी नींद नहीं हो सकती जितनी मैं सोता हूँ। चिंता वाला आदमी जब सोता है तो उसकी नींद भी उतनी मीठी नहीं होती है, और जिसको चिंता ही नहीं है जब वो सोता है तो उसकी नींद बड़ी मीठी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ राजा से भी अच्छी बीती। तो राजा ने मान लिया कि बात तुम्हारी सही है। तो महाराज कहते हैं, देख परख ले दोए सु दोया सुन ले ज्ञान, और से हंसा सुखराम के हम देखा परवान। किसको देखा हमने ध्यान में? अपने आप को, उस हंस को, उस देखने वाले को, उस बोलने वाले को, उस सुनने वाले को। विषय हमारा क्या चल रहा था? नहीं यार, कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रहे हो जुग माई हो। साईं वे तो क्यों दुख पावे? अगर ये परमात्मा है तो ये दुखी कैसा? तो परमात्मा दुखी कैसे हो सकता है? महाराज ने खंडन किया है कि तुम उसको साईं कह नहीं सकते, क्योंकि वो दुखी है।